बाराबंकी की नवीन मंडी में इस वक्त एक अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त यहाँ बाजार का शोर नहीं, मंत्रों की गूंज है। यहाँ पे शादियां हो रही हैं, वर वधू देखिए सब बैठे हुए हैं। ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का एक बड़ा प्रोग्राम है जो हर बरस होता है, हर साल होता है। सैकड़ों जोड़ों की यहाँ पे शादी होती है और ये शादी के जो बहुत ज्यादा खर्चे हैं उनको कम करती है। शादी को लेकर के जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करने के मकसद से ये शादी हर बरस सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। इसमें लोग आते हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का जो नजारा है, देखिए ये मंत्रों की गूंज है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं और मंडप पे जोड़े बैठे हुए हैं जिनकी शादी है। हर मंडप पे भी एक पुजारी बैठे हैं जो विवाह संपन्न कराएगा। दूर दूर से लोग आए हैं, देखिए रीतो रिवाज और मंत्रोच्चारण चल रहा है, तमाम रीतो रिवाज जारी हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का जो मंजर है वो एक अद्भुत नजारा है बाराबंकी की नवाइन मंडी का। हर तरफ हर खुशी का माहौल है। आइए आपको लेके चलते हैं आगे, इस पूरे आयोजन के बारे में दिखाते हैं कि कहां से कैसे क्या होता है। देखिए ये यहाँ पे मंडप बनाया गया है और इन मंडप पे सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, वर वधू बैठे हैं, पंडित जी हैं जो यहाँ पे उनका मंत्रोच्चारण और जो रीति रिवाज है, हिंदू रीति रिवाज, उनके हिसाब से यहाँ पे वो ये विवाह संपन्न कराएंगे। एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, साल भर एक मेहनत होती है भारतीय किसान यूनियन की। ये बाराबंकी में ही सिर्फ देखने को मिलता है कि बाराबंकी की जो भारतीय किसान यूनियन है सिर्फ किसानों के मुद्दे ही नहीं उठाती है, बल्कि जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं उनको भी उठाती है। ये देखिए ये पूरा नजारा है, ये नजारा है जहाँ पे मेन मंडप है। यहाँ पे मंत्री सारे पंडित बैठे हुए हैं जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, धर्मगुरु बैठे हैं। यही मेन वो जगह है। यहाँ पे देखिए सारे मेहमान आए हुए हैं, पार्टियां का बंधन यहाँ पे टूट जाते हैं। हर पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए। तमाम धर्मों के लोग आते हैं। सिर्फ शादी का माहौल नहीं होता, सिर्फ शादी नहीं कराई जाती है, यहाँ पे सारी चीजों का इंतजाम किया जाता है। देखिए सारे मेहमान लोग खड़े हुए हैं, आगे आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या है। ये बिल्कुल जहाँ पे ये मंडप बना हुआ है उसके बगल का एरिया है। यहाँ पे देखिए सब लोग इकट्ठा है, जिनके वर वधू है उनके रिश्तेदार लोग सब इकट्ठा हैं। और ये आप देख सकते हैं कि शादी नहीं कराई जाती बल्कि दहेज का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। शादियों में जो खुशी का माहौल होता है, जो इंटरटेनमेंट का माहौल होता है, उसका भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो पुराना सिस्टम था, जो पुराने रीति रिवाज हैं, उसी के हिसाब से यहाँ मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। ये लोग हैं, ये अपनी जो लोक कलाएं हैं उनका प्रदर्शित कर रही हैं, लोग खुश हैं। समाज को तो एक सबसे बड़ा एक समाज को जोड़ने का वो पहल है। 14वां सामूहिक विवाह निकाह, मतलब एक गजब की वह है, एक पहल जो निकाह भी साथ साथ है। किसी जाति बंधन की भी कुछ बात नहीं, और अजीब लग रहा। इस तरह का भव्य प्रोग्राम हमने कहीं नहीं देखा। धन्यवाद है बाराबंकी जिले को, यहाँ के कार्यकर्ताओं की और जो क्षेत्रीय सहयोग है उनकी। तो और सफल अनुशासन, खाने पीने की भी व्यवस्था, कितना अच्छा अनुशासन है, कोई वो नहीं है। कोई ज़्यादातर अब तो ऐसे प्रोग्राम में शराबी भी आ जा तो यहाँ में बड़े उसका देखा गहनता था विकसित हो करा, तो ना कोई शराबी है ना कोई वो है। सब जिसकी जहाँ जिम्मेदारी है जिम्मेदारी निभा रहे। और एक पंडाल है, यहाँ से सब जोड़े बैठे, तो बहुत ही अच्छा हो लगा। और हम इतने दूर तक 700 किलोमीटर तक हम चल का है, तो हर साल कोई ना कोई आता रहे। रक्तदान शिविर का भी वो आयोजन है यहाँ से, तो हम तो यही है, इसी तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और जो समाज में एक एकता है, जो आज
समाज की एकता बिखर रही, तो ये एक माला में पिरोने का काम यहाँ के किसान यूनियन और सभी संगठन को इन्होंने बात अगवाई। कोई किसी पार्टी की बात है, सभी भाजपा वाले भी आ रहे हैं, सपा वाले भी, कांग्रेस वाले भी, सब आ रहे हैं। वो एक अजीब संयोग है जो हमने यहाँ देखने को मिला। हर तरफ खुशी का माहौल है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। पूरी मंडी इस वक्त खुशी के माहौल में डूबी हुई है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है यहाँ आकर। ठीक लग रहा है। क्यों आई है यहाँ पे? शादी है, भाई की शादी है। तो यहाँ पे शादी कैसे हो? शादी यहाँ पे क्या फायदा है यहाँ पे शादी करने का? अरे फायदा का गरीब आदमी के लिए बहुत फायदा है। आप लोग मदद करते हो तो फायदा है। और आप लोगों से बात कराते हैं। देखिए चारों तरफ ये किसान यूनियन के कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कब से हो रहा है ये आयोजन? जी, कब से ये आयोजन हो रहा है? आयोजन 14 साल 14 क्या मकसद होता है इसका? तो गरीबों आदमियों को सहयोग करना। 14 सालों से हो रहा है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? दिनेश। कौन है आप? लड़की वाले तरफ से, लड़के वाले तरफ से? हम लड़का होते हैं। लड़के वाले तरफ से। हाँ, कितना फायदा हुआ यहाँ शादी से? अब यही तो पता नहीं है भाई, लड़की बाप वाले बता सकते थे। हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा नाम चंदन द्विवेदी है। ठीक है, हम किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। क्या क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे विवाह जो है, विवाह होता है। विवाह के पश्चात जो भी सामान है वो सारी सामान यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, अलमारी है, जैसे कि खाना उपलब्ध है, शादी उपलब्ध है, ये सारी चीजें यहाँ पे। पेमेंट भी कुछ पैसे भी मिलते हैं, उपलब्ध है यहाँ पे। तो क्या मतलब बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी महंगी शादी होती है, हाँ। इससे क्या फायदा होता है यहाँ पे? यहाँ पे फायदा जैसे भाई मान लीजिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ बहुत कुछ है। समझ रहे हैं, मतलब कुछ मान लीजिए यहाँ पे खाने पीने की, शादी भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, चल रहा है। और 51,000 रुपये का हमने सुना दिया, उसका दहेज भी मिलता है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हो शक्ति? कहाँ लड़की की तरफ से हो? लड़की की तरफ से? लड़के की तरफ से? लड़की की तरफ से। क्या फायदा है ये शादी करेगा? हम लड़की तरफ से न्यूनतम आए हैं। भाई अच्छा लगा ये? हाँ, लड़की तरफ से हमको पता नहीं। अच्छा लगा ये? अच्छा लगा। काहे अच्छा लगा? सब कुछ खाना नाश्ता शादी विवाह सब चीज अच्छा लगा। और आज गाना भी है। हाँ, आपका कच्ची अच्छा लगा? भैया तो अच्छा लगा, यही तना हो रहा है। गरीबों के लिए बढ़िया। तो ये देखिए हर आदमी जो है खुश है, जिनकी शादियाँ हो रही हैं, जिनके बच्चों की, हर तरफ खुशी का माहौल है। और ये मनोरंजन के साधन हैं। और इसके अलावा आपको ले चलते हैं और भी दिखाते हैं। ये आगे जब आप चलेंगे तो खाने के लगातार पंडाल लगे हुए हैं। ये देखिए खाने के पंडाल हैं, जिसपे चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग खाना खा रहे हैं। जितने यहाँ पे मेहमान हैं, लड़के और लड़की वालों की तरफ से हर कोई किसी के लिए खाने का इंतजाम किया गया है, क्योंकि नवरात्र के व्रत हैं तो इसके लिए भी अलग से इंतजाम किया गया है। ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हम लोगों के बड़े प्रिय साथी मुकेश सिंह जी ने जिस अभियान को शुरू किया, माननीय श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत जी के आशीर्वाद से, ये कार्यक्रम उनके साथी और सहयोगी हर साल लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और ये इतना पुनीत और पावन कार्य कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चियां, जिनके गार्जियंस अपने अभाव को महसूस करते हैं, उनकी पाणी ग्रहण का, उनके निकाह का जो कार्यक्रम करते हैं, ये वाकई सराहनीय है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये इनका संगठन इस कार्यक्रम को लगातार ऊंचाइयों पर ले जाए और समाज में जो दहेज जैसी विकृति है, जो कुरीति है, उसे समाप्त करने का काम करें।
उसमें सहयोगी बने और भाईचारा को बढ़ाने का जो काम है ये सदैव चलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। इसके लिए मैं किसान यूनियन के सभी सहयोगियों का, सभी आयोजकों का और इस कार्यक्रम में जो शामिल होने लोग आते हैं, मैं उन सब का आभार ज्ञापित करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये 14वां सामूहिक विवाह भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया जाए। सबसे पहले हम इस किसान यूनियन की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जो काम स्वर्गीय मुकेश सिंह ने शुरू किया था, उस काम को ये भारतीय किसान यूनियन के सभी साथी हमारे उस कार्य को बढ़ा रहे हैं। और इसमें कोई ना जात बंधन है, आपने देखा होगा इसमें निकाह भी हो रहे हैं, इसमें शादियाँ भी हो रहे हैं और हर वर्ग की शादियाँ हो रही हैं। तो इसमें ना कोई जात बंधन है, ना कोई पार्टी बंधन है। यहाँ सब लोग सामूहिक रूप से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और हम कामना करते हैं जो हमारे नवविवाहित जोड़े जो आज जिनको शादियाँ हो रही हैं, उनको मैं अपनी ओर से और पूरे उमरे जनसमूह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँ। उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशी रहे। यही तो दहेज शादी जो हो रही है, ये भारतीय किसान यूनियन ने जो शुरुआत की, वो सराहनीय कार्य है और ये होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हर समाज में होना चाहिए कि दहेज रहित शादियाँ होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह पटेल जी और भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की याद में पहले मुकेश सिंह पटेल भी कराते थे, उसके बाद पटेल भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले जो है शादियाँ सामूहिक विवाह सैकड़ों की तादाद में हर वर्ष कराते हैं। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही पुनीत कार्य है। सभी जात धर्म के लोग इस शादी में सहयोग करते हैं। वो जो उम्मीद है ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, हम सभी लोगों का बराबर पूरा सहयोग है। देखिए, समाज के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है और आज से नहीं 14 साल से लगातार ऐसा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। एक बहुत पुण्य का काम है जिसमें इन्होंने लगातार क्षेत्र के लोगों को, किसान यूनियन ने क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार लेकर के हर साल आते हैं और गरीब लोगों की इतनी मदद करते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं समाज सेवा, इतनी बड़ी समाज सेवा जो है बहुत कम लोग करते हैं और उनमें से एक ही किसान यूनियन भी है। तो उनको पूरी बधाई है, पूरी तरह शुभकामनाएं हैं कि 14 साल हुए हैं, 50 साल और चले, 100 साल और चले और इसी तरह लोग बढ़ते जाए इसमें और ये कार्यक्रम और बड़ा होता जाए। बड़ा इसमें योगदान है। परिवार से कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम निःशुल्क यहाँ पे किया जाता है। किसान यूनियन के द्वारा मुहैया कराया जाता है, समाज सेवी और जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके द्वारा मुहैया कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में सुधार लाने का भी प्रयास है। आगे आपको लेके चलते हैं। सिर्फ यहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों की शादियाँ का इंतजाम नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे जब चलेंगे तो ये मुस्लिम जोड़ों के निकाह के लिए ये अलग से एक बनाया गया है कि देखिए पर्दे में रखा गया है। ये मुस्लिमों के लिए खास करके बनाया, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं जिनके निकाह होने हैं उनके लिए ये मंडप अलग से बनाया गया है। आप यहाँ देखिए मौलाना लोग सब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ निकाह होने हैं। ये देखिए लड़की के वाले लोग और लड़के वाले लोग, यहाँ पे काजी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए काजी साहब तैयार हैं निकाह कराने के लिए और थोड़ी देर में यहाँ पे निकाह की जो कार्रवाइयाँ हैं, देखिए निकाहनामा रखा हुआ है, भरा जा रहा है। लोग खुश हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है। खड़े हुए मौलाना साहब हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद इम्तियाज, नगर संरक्षक किसान यूनियन। शादी के क्या फायदे हैं, इस्लाम में क्या बताया गया है? इस्लाम ये बताया गया है कि सादगी से निकाह कर लिया जाए, जिसमें कम से कम खर्चा हो और लड़की वाले के ऊपर बोझ न पड़े और सहूलियत से उसका जो है उसकी ज़िंदगी का सुकून से उसकी ज़िंदगी आराम से चले। और यही इसका मकसद है कि दहेज का बोझ ना हो और लड़के वाले के ऊपर भी ना हो, लड़की वाले के ऊपर भी ना हो, आराम से जो है कम से कम खर्चे में शादी हो जाए और इनकी ज़िंदगी आराम से कटे। पूरा हो रहा है इससे। जी जी जी, इसमें कोई बोझ न पड़े, आसानी से सहूलियत से निपटारा हो जाए, इनकी ज़िंदगी आराम से सुकून से कटे। यही क्या कहेंगे इस पहल के लिए? अच्छी पहल है ये, एक बहुत अच्छी पहल है। ये हमारे जो है
वो हाँ इसका समाज पे अच्छा मैसेज जाता है कि शादी कोई बोझ नहीं है। शादी अगर आदमी जो है सुन्नत के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ किसान यूनियन की जो तरफ से ये सब शादियाँ कराई जाती है, इसका मकसद यही है कि गरीब और दबे कुचले लोग जो हैं वो भी निकाह से जो है महरूम न रहें। यहाँ पे काजी साहब भी हैं, अगर मौका हो तो काजी साहब से भी कुछ पूछेंगे। काजी साहब क्या कहेंगे, ये जो पहल है? जी साहब, ये जो पहल है किसान यूनियन की, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। हाँ, हम इससे हम खुश हैं। कम से कम इसमें बेनिकाही लड़की तो नहीं बैठी रहेंगी। क्या कहें, तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है शादी का, ये सुन्नत है हमारे इस्लाम में। शादी करना सुन्नत है। शादी करने के बाद आदमी बड़े बड़े गुनाह से बच जाता है, मर्द औरत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नहीं, वो महंगी शादियों के बारे में जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि यकीनन इसमें कोई शक शुबा नहीं है, यकीनन बाबरकत निकाह वो है जिसमें फजूल खर्ची न हो। तो उस मकसद को, इस्लाम के उस मकसद को पूरा करेंगे। जी इंशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं मस्जिद हसैन टेम्पो स्टैंड का इमाम हूँ। तो आपने देखा हर तरफ खुशी का माहौल है और हर कोई ये बता रहा है कि ये जो इसका मकसद है वो जो इस्लाम का मकसद है, जो इस्लाम में कहा गया है कि शादियों में बहुत ज़्यादा खर्च ना किया जाए, उसको भी पूरा कर रहा है। तो किसान यूनियन की ये जो पहल है वो अपने आप में एक नायाब पहल है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। यहाँ आप देख सकते हैं हर तरफ, चारों तरफ जो है, फिर हम आपको बता रहे हैं, लौटाल के लिए चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि मंत्रोच्चारण जारी है और विवाह कार्यक्रम जो पंडित जी हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो संपन्न करा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के सीनियर लीडर रामकिशोर पटेल साहब हैं, उनसे इस आयोजन के बारे में जानकारी लेंगे। रामकिशोर पटेल भाई, किस मकसद के साथ, कैसे इस आयोजन की शुरुआत हुई? ये हम लोग जब 79 में जब भारतीय किसान यूनियन में शामिल हुए, उसके बाद फिर पहले तो एक सलेमपुर घाट का पुल था और उसी वर्ष हमारे बहुत निहायत गरीब कार्यकर्ता थे, लेकिन बहुत तेज तर्रार कार्यकर्ता थे, गनौरा के रहने वाले राजेश सैनी। तो उनके 6 लड़कियां थी, तो एक लड़की का तुरंत हम लोगों ने संकल्प लिया कि यहीं से शादी समारोह शुरू किया जाएगा। हर साल डोर टू डोर कम से कम 100-150 शादियां हर वर्ष 92 से की जा रही थी। लेकिन फिर आगे चल करके जब 2011 में मिनिस्टर साहब ने कहा, एक कार्यक्रम में गई थी कि आप मंडी में करो और बृहद कार्यक्रम करो, तो इस कार्यक्रम को हम लोग सामूहिक विवाह का स्वरूप देते हुए तब से ये लगातार निरंतर शादी कार्यक्रम सभी आप लोगों के सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से, बाराबंकी के सभी लोगों के सहयोग से अपार कार्यक्रम ये होता है। बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारा रक्तदान, देहदान, जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने छेड़े वो भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के साथ साथ हम लोग कर्तव्यों के साथ साथ दायित्व तो अपना भी समझते हैं कि समाज के लिए हमारा कुछ दायित्व भी बनता है। तो उसी लिए संघर्ष के साथ साथ कर्तव्यों का बोध कराने के लिए ये हम जन आंदोलन के साथ साथ जन सहयोग के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो 14 साल यहाँ हुए, उससे पहले कब से हो रहा है? ये 1992 से हो रहा है और करीब 20 साल हम लोग डोर टू डोर कार्यक्रम किए और हर साल 100 कार्यक्रम हो जाते थे। अब ये 100, 125, 150 कार्यक्रम हम लोग जो है ये मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि एक ही खर्चे में विराट स्वरूप आज यहाँ एक लड़की अपना इंडिविजुअल समझ ले कि हमारे आयोजन में इतना आदमी आया है, जो एक किसी बहुत बड़े आदमी के आयोजन में आता है, जिसके यहाँ ये सोच लो कि कोई जाना पसंद नहीं करेगा, उसके कार्यक्रम में इतने भव्य स्वागत के साथ कार्यक्रम हो रहा है। यही इसकी खूबसूरती है। करीब 25 साल से ज्यादा हो रहे हैं और इतना बड़ा आयोजन, कहाँ से ये ताकत मिलती है, कैसे? ये ताकत जो है स्वयं हमारे कार्यकर्ता अपना सहयोग दे करके और समाज के जो जुड़े लोग हैं, जो समाज के दानदाता हैं, अच्छे लोग जो हैं, वह स्वयं संपर्क करके, जैसे हमारे बीच में संजू खड़े हैं,
रसोगी खड़े हैं, ये सब लोग बहुत एकदम आगे बढ़ कर करके सहयोग करते और कराते, दोनों काम करते हैं। तो ये रामकिशोर पटेल भाई हैं, उन्होंने बताया कि कैसे इस आयोजन के आगाज हुआ। करीब 25 साल से ज्यादा हो रहे हैं और लगातार ये होता आ रहा है। ये 14वां जो आयोजन है वो इसी जगह पे रहे। इससे पहले भी डोर टू डोर कार्यक्रम होते रहते थे। तो आप देखिए कि अभी आपने हमें दिखाया कि हर वर्ग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई धर्म की सीमा है, ना कोई पार्टी की सीमा है। हर पार्टी के लोग यहाँ पे आशीर्वाद देने, नवविवाहिता जोड़े जो है उनको देने आ रहे हैं। बाराबंकी मिरर के लिए मोहम्मद उमर।